साथ है जदयू के बिहार के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी। इनसे जानेंगे कल जिस प्रकार से सम्राट चौधरी मोकामा के चाराडी पहुंचे थे, उनका विरोध हुआ, बल्कि चिराग पासवान ने आज घोषणा कर दी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में पूरी की पूरी सीट यानी लोकसभा की 40 और विधानसभा की 243 सीट पर हमारी तैयारी। तिवारी जी, सबसे पहले जिस प्रकार से कल सम्राट चौधरी जी के साथ हुआ, चिराग पासवान की सभा के तुरंत बाद सम्राट चौधरी पहुंचे और जिस प्रकार से उनका विरोध हुआ, देखिए सच्चाई ये है कि सम्राट चौधरी जी जो विवादों के सम्राट कहा जाता है, जिनको विवादों के सम्राट आप लोग के साथ रहेंगे तो सब ठीक है, इसे विवादों के सम्राट वो आप सम्राट होने का मतलब इसी तरह से वो उनका जो जितना आप प्रोग्रेस उनको देखेंगे तो विवाद के ही माध्यम से हुआ है। वो कोई काम के अपना जिस मंत्रालय में थे वो काम के बदौलत नहीं उनका हुआ था, या अभी जो अध्यक्ष पद मिला हुआ है, क्योंकि बीजेपी में अभी ये टेंडेंसी आ गया है कि जो विवादित बयान देगा, जो उटपटांग कार्य करेगा, उसी को पद और प्रतिष्ठा दिया जाता है। आप विजय सिन्हा जी को देख लीजिए, ये तो उन्हीं के पार्टी के थे ना जी। क्या बोले थे विधानसभा में, ज्यादा व्याकुल मत होइए विधानसभा अध्यक्ष को, और उनको कुर्सी छोड़ करके हटना पड़ा था विधानसभा अध्यक्ष को, ये हम बोले थे। ऐसे आदमी को आप क्या कहिएगा, विवाद नहीं खड़ा करने के व्याकुल नहीं होने का बयान दिया, आपको याद है मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से किया था। मुख्यमंत्री जी नसीहत दिए थे, और वो नसीहत दिए थे कि आपका जो विधानसभा अध्यक्ष का जो गरिमा होता है उसका ख्याल रखिए, क्योंकि उनका क्षेत्र का जो उनका जो क्षेत्र, हाँ आसन बड़ा है कि मुख्यमंत्री किसका आसन रिस्पेक्ट कभी भी रहता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी आसन को रिस्पेक्ट किए। लेकिन जो उस समय का जो उनके लखीसराय का जो विवाद था, और वो विवाद को लेकर के जिस तरह से बार बार एक पक्ष को उठाया जा रहा था, उसको लेकर के हुआ था। इसी पर आ रहे हैं राजेश तिवारी जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लगातार आपने सुना होगा, हमने कहा है, कैमरा के सामने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसा गंभीर नेता, उनके जैसा आज के समय में नेता जो कि बिहार में विकास पुरुष की छवि, सुशासन की छवि उन्होंने बनाई, लेकिन इन दिनों मुख्यमंत्री थोड़ा व्याकुल ज्यादा हो जा रहे हैं। इस व्याकुल को भी आप समझिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है ना कि अभी व्याकुलता सम्राट चौधरी जी में है, और वो व्याकुलता उनका इस तरह से नहीं है। देखिए सम्राट चौधरी जी का जिस तरह से उनके पिताजी क्या बोले थे भाषण में भागलपुर में, क्या मोदी जी के बारे में वो शब्द हम नहीं बोल सकते हैं, जिसको बाद में बेल भी लेना पड़ा था, उनका क्या स्थिति था। देखिए हकीकत ये क्या है कि आज के डेट में, और जिस तरह से शकुनी चौधरी जी जो किए थे, जिस तरह से चुनाव में वो प्रदेश अध्यक्ष थे, और प्रदेश अध्यक्ष में हार के लेते नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा दे दिए थे ना अध्यक्ष पद से। और वही नहीं, उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते देते उन्होंने राजनीतिक संन्यास भी ले लिया था। पिताजी के सम्राट चौधरी जी को भी ये प्रदेश अध्यक्ष को नहीं शोभा देगा, ये भी नहीं उनको होगा, शूट कर रहा है। उनको भी देखिएगा 24 में किस तरह से एनडीए जो है माने भाजपा जो आज 40 सीट लूज करेगी, और नैतिक जिम्मेवारी एकदम वो जो जीते हुए हैं ना 17 सीट, उस 17 सीट में खाता भी नहीं खुलेगा। सीट भी आप लोग जीते हैं तो मोदी लहर जी नहीं, हम लोग का लहर मोदी लहर में कौन सी, मोदी लहर बिहार में क्या होता है, यहाँ नीतीश लहर है, मोदी लहर बिहार में नहीं आता है। पिछली बार सर आप गठबंधन में थे, तो लोकसभा का चुनाव मोदी जी के चेहरे पर लड़ा? नहीं जी नहीं, मोदी यहाँ बिहार में लड़ा गया था नीतीश जी के चेहरा के बदौलत, मोदी जी के चेहरा नहीं था। मोदी जी के चेहरा रहता तो क्या क्यों नहीं कहते हैं कि देश का चुनाव मोदी जी के चेहरा पर, बिहार मोदी जी यही बात, अगर जो मोदी जी का अगर वैसा बात रहता तो 2015 में क्या स्थिति था, मोदी जी क्यों नहीं 2015 में पूरा आकर के देश इतना दे दे क्यों नहीं 53 सीट पर आ जाए ना। सभा किए थे, बहुत सभा किए थे, 40 लोकसभा सीट है, और एक बार 46 जो है रैली किए थे। देखिए हकीकत क्या है कि सम्राट चौधरी जी को भाजपा ने उनका उपयोग किया है, और किसी भी तरह से अब उनका जो स्थिति होगा, नैतिक जिम्मेवारी लेते पद से इस्तीफा, अध्यक्ष पद तो देवे करेंगे, मात्र 8-9 महीने का अध्यक्ष बने हुए हैं, और राजनीतिक संन्यास भी इनको इस तरह से कर देगा जो पिताजी का स्थिति जो हुआ था 40 सीट में 40 लूज करेंगे, इसलिए सम्राट चौधरी एकदम होगा, इसमें कहाँ से दो रहा है। आज जो स्थिति वो बनाए हुए हैं, देखिए पहला बार हुआ, बनते ही 10 दिन अभी नहीं हुआ ना, और जाकर के मन से भागना पड़ा ना।
मोकामा की घटना क्यों है? अरे वही बात हम कर रहे हैं, भागना पड़ा, झंडा लहराया जा रहा था किसका, चिराग पासवान जी का हो रहा था ना। प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे थे, सबसे बड़ा चीज़ दलितों को अपमान सम्राट चौधरी ने किया है, जो जा करके कहे हैं कि हमारे बदौलत ही आप लोग बने हैं। जिस तरह से चिराग पासवान जी को कहा है कि वो हमारे बदौलत बने हैं, रामविलास पासवान जी को भाजपा ने अपमानित किया है दलितों को। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि दलितों को जिस तरह से आक्रोश था, क्यों आक्रोश था, उन्होंने जिस तरह से बिहार के यहाँ पर योजना चल रहा था और उस योजना को जिस तरह से जगजीवन राम बाबू के नाम से जगजीवन बाबू के योजना चल रहा था, उसको उसने बंद किया है। चूँकि भाजपा जो है दलित विरोधी है, वो दलितों को कभी भी नहीं चाहती है आगे आने के लिए, इसलिए इस स्थिति में उन्होंने ये सब किया है। लेकिन आने वाला समय में बिहार की जनता जान रही है कि किस तरह से भाजपा को, जिस तरह से कल भागे ना मंच छोड़ करके, मुर्दाबाद नाला पोस्टर पहले से उनका फाड़ दिया गया, उसी तरह से आने वाला 2024 में इनके आका भी भागेंगे। ये दिन दूर नहीं है। माना जाए कि कल चिराग पासवान की सभा में जिस प्रकार से वहां मोकामा चिराग पासवान गए थे, जिस प्रकार से उनका स्वागत हुआ, सम्राट चौधरी का विरोध हुआ, क्या सिर्फ दलित विरोधी या कहीं कोई साजिश भी है? साजिश क्या है, जो हकीकत है ये साजिश है। इनको ये देखना चाहिए कि जिस तरह से भाजपा, हम तो कहते हैं कि भाजपा ऐसा कि किसी को, वो अपने सहयोगी को तो छोड़ता ही नहीं है। देखिए उपेंद्र कुशवाहा की जगह उनसे विवादित तक को लगा दिया। चिराग पासवान जी को जो हनुमान बोलते थे, आज तक उनको कुछ नहीं दिया, परिवार बांट दिया। भाई चाचा को जो है पशुपति पारस को उनका क्षेत्र में जाके नवादा में कह रहे हैं शाह जी कि ये सीट पर कमल खिलाइए, माने उनका सिलाई मशीन खत्म। ये किसी का नहीं छोड़ता। चंदन सिंह का दावेदार। हाँ, भाजपा किसी की, जब वो नीतीश कुमार जी जैसे आदमी के नहीं हुआ, जो अछूत पार्टी को भाजपा थी उसको इन्होंने किया। और आज देखिए 23 दल अटल जी के समय था, आज एक भी दल उनके साथ नहीं है। तो इस स्थिति में क्या रहेगा इस स्थिति में? लेकिन सर रह रहकर मुख्यमंत्री जी का दर्द छलक जाता है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि हमारा अच्छा काम लोग नहीं दिखाता है, आप लोग भी क्या कीजिएगा, पत्रकारों से जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि आप लोग भी क्या कीजिएगा, ऊपर से ही बंदिश है। देखिए ये तो सही बात है। कुछ ऐसे मीडिया है अनिल जी, आप भी जान रहे हैं कि जो किस एंगल से दिखाता है, ये देख रहे हैं बिहार कैसा राज्य है। सीमित साधन के बावजूद किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने भगीरथ प्रयास से आज कहां से कहां तक पहुंचाया, और उसकी बीमारू राज्य से आज विकासशील होते हुए विकसित प्रदेश पहुंचाया। राजेश तिवारी जी, एकदम आपने सही कहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हमने शुरू में कहा, लगातार कहते हैं कि सुशासन के प्रतीक हैं। जिस प्रकार से जंगल राज से मुक्ति दिलाया 2005 से 2010 का उनका काम, लगातार हम जनता के बीच में रहते हैं। लोग कहता है कि मुख्यमंत्री ने जो काम किया वो बिहार के इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगा। लेकिन सर एक चीज़ आपको याद रखना होगा कि जिस जंगल राज के खिलाफ जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रचंड बहुमत दिया, फुल बहुमत दिया, उसी को फिर चाहे वो बीजेपी के साथ खुन्नस हो या जो भी कारण हो, फिर से आप उसी जंगल राज के साथ ही हाथ मिला लीजिए। देखिए ऐसा है ना, जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं पूरे देश में, जिससे कोई हाथ नहीं मिलाता था, सांप्रदायिक शक्तियां जो दंगा कराने में और इस सब में मास्टर थे, नीतीश कुमार जी ने उनके साथ भी हाथ मिलाया। तो बिहार में कोई किसी का दाल नहीं गिला। बिहार में 18 साल में कोई भी सांप्रदायिक, अगर जो सुनिए पूर्व में क्या हुआ, जंगल राज था कि नहीं था, क्या हुआ, आरजेडी क्या किया, ये छोड़ दीजिए। लेकिन नीतीश जी के साथ हैं, इसके पहले भी कुछ महीना रहे हैं लोग, नीतीश जी के साथ हैं। नीतीश जी पर विश्वास करके जनता, बिहार की जनता नीतीश जी को देखती है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तिवारी जी, एक चीज तो आप मानेंगे कि 90 के दशक में, 2005 के पहले बिहार में एक छोटा सा उदाहरण से बिजली का आप ले लीजिए, तो बिजली के तार पर क्या होता था, कपड़ा सुखाया जाता था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को अंधेरे से उजाले में लाया। लगातार हम इन बातों को दोहरा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वही आएगा। सवाल ये बार बार उठेगा कि मुख्यमंत्री ने सत्ता के लिए उन्हीं लोगों से हाथ मिला लिया जिसके विरुद्ध में नहीं, सत्ता के लिए नहीं, बिहार के विकास के लिए मिलाया। क्योंकि सबसे अब वो अटल अडवाणी जी वाला समय नहीं रह गया है, अब बीजेपी शाह और तानाशाह का हो गया है। तो अब कि दोबारा एनडीए में जाकर कभी भी गलती किया नहीं, गलती देखिए, गलती और समय है, लेकिन हकीकत यही है कि आज के डेट में नीतीश कुमार जी पर बिहार की जनता विश्वास करती है, और वो जान रही है कि क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से कोई समझौता नहीं है। नहीं सर, मैं फिर से कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश में एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन पर इतने साल शासन करने के बाद आज तक किसी तरह का आरोप नहीं लग सका जी।
लेकिन यही बात आती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर अपने से जिस प्रकार से शासन चला रहे थे, अगर 2005 से 2010 वाली तस्वीर लगातार बनी रहती तो आज बिहार की स्थिति कुछ और एकदम। और बिहार की स्थिति दिन प्रतिदिन सुधार ही हो रहा है, अच्छा हो रहा है। जो जो योजनाएं से लगा, आज ही देखिए इंथौल वाला शुरुआत हुआ मुजफ्फरपुर में, सब जगह जो कार्य हो रहा है उसमें कहीं कोई बाधा नहीं है। और आज महागठबंधन मिल करके बिहार ही नहीं पूरे देश में जिस तरह से मजबूती के पहल हो रहा है, विपक्ष एकता का जो मुहिम शुरू हुआ है, आने वाला समय इसका अच्छा रिजल्ट देगा, का परिणाम सही आएगा सर, एकदम सही आएगा। अरे भाजपा तो अपना भारतीय जनसंघ तो वो तो जनता पार्टी में ना विलय कर दिया था, यही विपक्षी एकता। ये लोग मनाए ना कल जो 43वां जन्मदिन। लेकिन कहा जा रहा है कि सरकार में तेजस्वी यादव की ज्यादा चल रही है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सबकी चल रही है, चाहे वो छोटा भी दल हो, जो भी महागठबंधन के साथ दल है, छोटा से लेकर के सबका सबको सम्मान, क्योंकि नीतीश जी किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं करते। और नालंदा में आज तक मुख्यमंत्री के शासनकाल में इस प्रकार की घटना नहीं हुई, उनके गृह क्षेत्र यही तो हम पूछना चाहते हैं कि आज तक नहीं हुई थी, अब क्यों हो रही है? 9 अगस्त के बाद ही जो है क्यों इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? कहीं ना कहीं क्योंकि जो लोग अब बेनकाब हुए हैं ना, वो सांप्रदायिकता रूपी जो कीचड़ फैलाना चाह रहे हैं, उनका एक ही उद्देश्य है। सरकार यहाँ आपकी है, क्यों नहीं आप लोग जांच में वो तो है ही है। देखिए तमिलनाडु वाला देखे ना, आज गया लोग ना अंदर, इसमें तमिलनाडु में तमाम लोग नहीं गए सर, जब और लोगों ने, और भी हो रहा है, और भी जा रहा है। और यहाँ भी जो ये गुल खिलाए हुए हैं ना, सब कोई जा रहा है। जिस तरह से ये लोग भेदभाव कर रहे हैं, जिस तरह से बिहार हर धर्म को मानने वाला है, और उदाहरण के रूप में नीतीश कुमार जी देखिए, सिख में जब प्रकाश पर्व होता है, पूरे विश्व के सिख आते हैं और प्रशंसा करते हैं, चाहे वो मुस्लिम का कोई भी त्यौहार होता है। कि सासाराम और बिहार शरीफ की घटना के दोषी पकड़े जाएंगे एकदम 100%, क्योंकि हम लोग किसी को न बचाते हैं और न किसी को फंसाते हैं, और किसी न धर्म के आधार पर जजमेंट होता है। यहाँ न्याय के साथ होता है, न्याय के साथ विकास होता है। सर पारस जी, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने आज ही मांग किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उन्होंने, कि यहाँ की सरकार पर भरोसा नहीं है। जो दंगा हुआ है बिहार शरीफ में, जो उपद्रव हुआ है, इसको दंगा भी आप नहीं कह सकते हैं, जो उपद्रव हुआ है, जो शांति व्यवस्था को बदनाम करने की, भंग करने की कोशिश की गई है, उसमें इन पर भरोसा नहीं है। हमको सीबीआई जांच यहाँ होना चाहिए। वो देखिए, उन लोगों का चाचा भतीजा में कंपटीशन है। एक वो भरोसा उनको अपने भतीजा पर नहीं है, कहते कहते फिसल गया होगा जबान। और हकीकत यह है कि अब भतीजा मांगे थे राष्ट्रपति का डिमांड, राष्ट्रपति शासन का, तो अब चाचा तो उनसे भाई पोस्ट में तो आगे है ना, तो वो भी तो कुछ मांगेंगे। तब देखे तो सबसे बड़का चीज़ मांग लिया भतीजे, तो कुछ अलग हट करके मांगे, तो वो पटना है तो वो भी तो कुछ अलग मांगेंगे। तो मांगना, ये चाचा भतीजा का लड़ाई है, ये इनको बिहार सरकार से और बिहार के लोग से, इन दोनों चाचा भतीजा का कोई मतलब नहीं है। वो पारिवारिक लड़ाई अपना जो है वो पब्लिक में लाना चाहता है कि थोड़ा सा चर्चा हो जाए, थोड़ा सा चर्चा हो जाए। चलिए सर, आखिरी सवाल राजेश तिवारी जी की, लगातार मुख्यमंत्री जी भी कहते आए हैं, गृह मंत्री ने 2 बार कह दिया, हम बराबर ये इन सवालों को दोहराते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में निश्चित तौर पर वो आगे आने वाले वक्त के साथ 2024 को पहले जाएंगे, क्योंकि उनके नहीं रहने से बीजेपी यहाँ जरूर कमजोर होगी। अरे उनके न रहने से यहाँ बीजेपी जरूर कमज़ोर होगी कि नहीं होगी, तो सबको ही है ही है कि वो कमज़ोर होगी। उनके न रहने से ना अब पूरे देश में बीजेपी कमज़ोर होने जा रही है। और जो 303 का गुब्बारा ये लोग लेकर के घूम रहा है ना, आने वाला समय में देख लीजिएगा, जो 417-18 तक जो पहुंचा था, उन लोगों का स्थिति आज देख रहे हैं ना, किसी का घमंड रहा है। और ये तो फिर, और इस स्थिति में जिस तरह से जो क्या क्या वादा किया गया था, बिहार ही नहीं पूरे देश के साथ क्या क्या वादा किया गया था, आज स्थिति देख लीजिए क्या है। और समय बताएगा, विपक्षी एकता की जो बात कर रहे हैं, समय बता कि क्यों लगातार ईडी सीबीआई का मांग ज़्यादा बढ़ गया है, क्यों जगह जगह विपक्ष पर ये हो गया। ये कारण यही हो रहा है कि अब इन लोगों के बीच में मन में भय हो गया, और जो आरएसएस का जो सर्वे आया है उसके बाद इन लोगों का और छटपटाहट बढ़ गया है। लेकिन सर आप कह रहे हैं ईडी सीबीआई का भय, क्यों नहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसका भय दिखाया जा रहा है? क्योंकि ये पक्ष साफ है, तो जो गलती किया है उस, अब तेजस्वी यादव जिस प्रकार से जा रहे हैं, तो सारा प्रमाण दे, कोर्ट तो प्रमाण दे। आप ठीक है, कोर्ट प्रमाण सबको तो आप एक चीज से सहमत है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्यों नहीं आज तक भय दिखाया गया?
एकदम नहीं, उनके भाई लोग को कोशिश क्योंकि उनका सारा दामन जो है एकदम साफ है। एकदम सही बात है। और यही स्थिति है, इन लोगों को बार बार जो है कर रहा है। सबसे बड़ी बात होता है कि इन लोगों के ऊपर जितना हम कहते हैं सुब्रतो अधिकारी हुए या आपका और नीरव मोदी हुए या और पूरे विजय माल्या हुए, इन लोगों के जो बिहार में से ही नहीं पूरे देश में जिस तरह विश्व में जो भागे, मेहुल चोकसी को देखिए, ऐसा हुआ कि आपका इंटरपोल तक छोड़ दिया, अब वो कहीं भी घूम सकता है। क्या देश का कितना है कैपेसिटी, आप विश्व के सबसे बड़े प्रतिभाशाली। देखिए ये लोग भाजपा अपने अनुसार से परिभाषा गढ़ती है, जो वो गढ़ दी उसी के अनुसार से। आप इतना प्रभावशाली जो प्रभावशाली आप इतने हैं तो आप इन लोगों को नहीं ला सकते हैं। बात तो लगातार आ रही है कि जो साथ में चला गया वो गंगा नहा लिया, पवित्र हो गया। इतने प्रभावशाली हैं और आप मेहुल चोकसी को नहीं ला सकते हैं, आप नीरव मोदी को नहीं ला सकते हैं, आप ललित मोदी को नहीं ला सकते हैं और अपने आप को कहते हैं प्रभावशाली। देखिए जो विदेशी एजेंसियां होती हैं वो अगर जो भाजपा के खिलाफ अगर कुछ रिपोर्ट होता है देश के लिए हित करे, जैसे भूखमरी में, जैसे डेमोक्रेसी के मामले में, पत्रकारिता के स्वतंत्रता के मामले में, आप देख लीजिए कितने पोजीशन है, तो उस पर वो कहेगा कि ये विदेशी साजिश है, ये एजेंसी सब जो है विदेश के। लेकिन जैसे आएगा कि पॉपुलर देश, विश्व के सबसे पॉपुलर नंबर 1 है नरेंद्र मोदी, तो कहेगा देखिए ये अमेरिका की एजेंसी जो है इतना छापा है कि विश्व के सबसे बड़े, अपना अनुसार से वो अपना जैसे खराब आया, हमारे मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा तू वो ये स्थिति रहता है। तो ये थे हमारे साथ जदयू के बिहार के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी स्थिति में अब नहीं जाएंगे, महागठबंधन में रहेंगे, विपक्षी एकता के लिए काम करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कल जिस प्रकार से मोकामा के चाराडी में सम्राट चौधरी का विरोध हुआ, राजेश तिवारी का कहना है कि दलितों के विरुद्ध जो सरकार ने काम किया है उसका परिणाम है और जल्दी ही जब 2024 का चुनाव आएगा तो सम्राट चौधरी को इस्तीफा देना होगा, क्योंकि 40 में 40 सीट यहां महागठबंधन जीतेगी। राजेश तिवारी के दावों में क्या सच्चाई है वक्त बताएगा।